Global Plastic Treaty in South Korea. In this article, we will discuss why cannot the world agree on a plastic ban. What is issue? The fifth Intergovernmental Negotiating Committee (INC5) on plastic pollution was a conclave of delegations from about 170 nations. Recently, Intergovernmental Negotiating Committee का फिफ्थ राउंड कमेटी हुआ है जिसमें अबाउट 170 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है. This was mandated to establish a legally binding treaty and to end plastic pollution, informally called the Global Plastic Treaty. रिसेंटली आईएनसी का जो फिफ्थ राउंड मीटिंग हुआ है इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी इस्टेब्लिश करना था जिसको इनफॉर्मली ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के नाम से जाना जाता है. डिस्पाइट अ वीक ऑफ मीटिंग द आईएनसी 5 फेल टू मीट इट्स मैंडेट. ये मीटिंग 1 वीक तक चला कंटिन्यू बट इस मीटिंग में इसके जो भी मैंडेट थे उसको अचीव नहीं किया जा सका. इट मीन्स ये सक्सेस नहीं रही है. व्हाट इज द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या है? द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली रिजॉल्व्ड इन मार्च 2022 टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूड द मैरीन एनवायरनमेंट. मार्च 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली (यूएनईए) ने प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए एक रिजॉल्व किया था. टू दैट एंड आईएनसी कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड एंड टास्क्ड विद नेगोशिएटिंग अ ट्रीटी बिफोर द एंड ऑफ 2024. प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा वेरियस आईएनसी कमिटीज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और डिसाइड किया गया था कि 2024 से पहले आईएनसी के थ्रू नेगोशिएटिंग ट्रीटी की जाएंगी. और करंट में साउथ कोरिया के अंदर जो ये कॉन्क्लेव हुआ है ये उसी डिसीजन का पार्ट है. ओवर द लास्ट 2 years countries met 5 times and attempted to bring divergent views on how to end plastic pollution. लास्ट 2 years में इट मीन 2022 से लेकर अब तक अबाउट 5 times ऑल कंट्रीज का मीटिंग हो चुका है और इन मीटिंग्स में पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस व्यूज यहाँ पर डिस्कस किए गए. Several countries are enthusiastic about ways and means to encourage recycling and prohibit certain plastic that lead to littering. India, for instance, has banned single-use plastic since 2022, but many of them are reluctant to limit plastic production. बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो प्लास्टिक पॉल्यूशन के रेगुलेशन के लिए फेवर कर रहे हैं बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इसके बैन के लिए फेवर नहीं कर रहे हैं. ये कंट्री चाहते हैं कि कंट्री के प्रोडक्शन या डेवलपमेंटल गोल को ध्यान में रखकर हमें प्लास्टिक बैन से रिलेटेड मैंडेट फिक्स करने चाहिए. और इंडिया ने 2022 में अबाउट 22 टाइप सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किए थे सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम किया जा सके. हाउ बैड इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन? प्लास्टिक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कितना सीवर है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फैक्ट शीट, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन नियरली ट्रिपल्ड फ्रॉम बिटवीन 1970 एंड 1990. यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एक फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग प्लास्टिक वेस्ट 1970 एंड 90 के पीरियड से लेकर अब तक ये 3 गुना इसका यानी 3 टाइम्स इसका जनरेशन प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन बढ़ चुका है. In the early 2000s, the amount of plastic waste generated rose more in a single decade than it had in the previous 40 years. 2000 के स्टार्टिंग डिकेड में प्लास्टिक वेस्ट इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि उससे पहले जो 40 ईयर्स में जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था ये नेक्स्ट 10 ईयर्स यानी 1 डिकेड में जनरेट हुआ है. Currently, the world produce about 400 million ton of plastic waste every year. करंट में every year पूरे वर्ल्ड में 400 million ton plastic waste generate किया जाता है. If historic growth trends continue, global production of primary plastic is forecasted to reach 1,100 million ton by 2050. अगर यही ट्रेंड्स कंटिन्यू चलता रहता है तो ऐसा यहाँ पर
फोरकास्ट किया गया है कि 2050 तक ईयरली 1100 मिलियन टन प्राइमरी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया जाएगा. There has also been a worrying shift towards single-use plastic product items that are meant to be thrown away after a short use. सबसे बड़ा जो वरिंग शिफ्ट है वो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स शॉर्ट टर्म यूज के बाद उन्हें थ्रोन अप कर दिया जाता है. अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट आर यूज्ड इन packaging, including single-use plastic product for food and beverages containers, of which 85% ends up in landfills or as unregulated waste. ओवरऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस का 36% पैकेजिंग में यूज किया जाता है, और इसमें भी मेनली सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं जिन्हें फूड एंड बेवरेजेस कंटेनर पैकिंग के लिए यूज किया जाता है. और सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है इसको लैंडफिल साइट्स और अनरेगुलेटेड वेस्ट के तौर पर इन्हें एंड किया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हो सकता है. On top of that, about 98% of single-use plastic products are produced from fossil fuels, which increase the level of greenhouse gas emissions. Single-use plastic का 98% प्रोडक्ट फॉसिल फ्यूल के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर. अबाउट 7 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड ग्लोबली सो फार, बट ओनली लेस देन 10% हैज बीन रिसाइकल्ड. ग्लोबली अब तक अबाउट 7 बिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो चुका है, बट अभी तक इसका ओनली 10% ही रिसाइकल किया जा सका है. मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आर लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट और समटाइम्स शिप्ड thousands of kilometers to destinations where it is mostly burned or dumped. मिलियंस ऑफ टन प्लास्टिक वेस्ट एनवायरनमेंट में लॉस्ट कर दिया जाता है. समटाइम्स इसको बर्निंग के लिए या डंपिंग के लिए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर शिपिंग के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है. सिगरेट बर्ड्स whose filters contain tiny plastic fibers are the most common type of plastic waste found in the environment. मोस्ट कॉमन प्लास्टिक वेस्ट जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है वो सिगरेट बर्ड्स हैं, जिनके फिल्टर्स टीनी प्लास्टिक फाइबर्स से कंटेन होते हैं. ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है. फूड रैपर्स, प्लास्टिक बॉटल्स के प्लास्टिक ग्रोसरी बैग्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड स्टीयर्स आर द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन आइटम. सिगरेट बर्ड्स के बाद फूड रैपर्स, प्लास्टिक बॉटल कैप्स, प्लास्टिक ग्रोसरी बैग, प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड स्टीयर्स आते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन आइटम है जो कि इन्वायरमेंट में एज ए पॉल्यूशन के तौर पर मिल जाते हैं. व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन ट्रीटी? अभी जो ये साउथ कोरिया में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हुआ है, इस ट्रीटी पर इंडिया का क्या स्टैंड है? India said that it would be unable to support any measures to regulate the production of primary plastic polymers as it has larger implications in respect of the right to development of member state. इंडिया ने कहा है कि वो प्राइमरी प्लास्टिक पॉल्यूशन पॉलीमर के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने से रिलेटेड जो भी मेजर्स लिए जाएंगे इस मीटिंग के अंदर या फिर इस ट्रीटी के अंदर, वो इन ट्रीटी का या मेजर्स का सपोर्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज कुछ मेंबर स्टेट ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट प्लास्टिक पर डिपेंड है. इंडियाज पोजीशन वाज दैट इट हैज बैन्ड 22 काइंड ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड पुट इन प्लेस एन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजन. इंडिया ने लास्ट कुछ ईयर्स में प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं. सच एज इंडिया ने 22 काइंड्स ऑफ प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया ने बैन किया है. इंडिया वुड कॉल टू कट प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड रेगुलेट इट्स सप्लाई एज अकिन टू इंट्रोड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड. इंडिया ने कहा है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में कटिंग से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस लिए जाएंगे वो कंट्री के डीप डाटा एनालिसिस के बाद लिए जाने चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट का जो बेस है वो प्लास्टिक पर बेस्ड है. इट्स पोजीशन वॉज क्लोजर टू दैट ऑफ चाइना, सऊदी अरेबिया एंड सेवरल अदर ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग स्टेट्स. इंडिया का पोजीशन कुछ अदर कंट्रीज के सिमिलर था, सच एज चाइना, सऊदी अरेबिया एंड सेवरल अदर ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग स्टेट्स. इंडिया और इन कंट्रीज का जो स्टैंड था ग्लोबल प्लास्टिक
ट्रीटी से रिलेटेड वो सेम था। एट द टॉक 85 to 100 of the gathered countries were supportive of cuts of plastic production year by targets to achieve them and restrict supply and trade. 85 to 100 कंट्रीज ऐसे थे इन ऑल कंट्रीज पार्टिसिपेंट में से जो चाहते थे कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में जो भी कट किए जाएं वो ईयर वाइज टारगेट के बेस पर किए जाने चाहिए। इज दिस द एंड ऑफ रोड? क्या ये जो अभी ट्रीटी हुआ है साउथ कोरिया के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्या ये अब जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो अब एंड हो चुका है या इससे रिलेटेड और भी नेगोशिएशन नेक्स्ट टाइम किए जा सकते हैं? बाय नो मीन्स ये एंड नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एन INC 5.2 will likely to be convened sometimes later next year to resume conversations and find common ground to form a treaty। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ टाइम लेटर यानी नेक्स्ट ईयर INC 5.2 हो सकता है, समिट हो सकता है, सो दैट कन्वर्सेशंस एंड ट्रीटी को रिज्यूम किया जा सके। इट मीन्स करंट की जो ट्रीटी सक्सेस नहीं रही है इसको आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट ईयर मीटिंग्स इससे रिलेटेड की जा सकती हैं, समिट किए जा सकते हैं, ट्रीटी की जा सकती हैं। द फाइनल ट्रीटी एग्री टू विल लीड टू द बिगिनिंग ऑफ पीरियोडिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जस्ट लाइक इन द क्लाइमेट टॉक। अगर फाइनल ट्रीटी नेक्स्ट ईयर हो जाता है तो इसकी वजह से पीरियोडिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का बिगिनिंग होगा, जिस तरह से क्लाइमेट टॉक के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है पीरियोडिक बेस पर। The UN talk in Rio de Janeiro in 1992 was where countries decided to address carbon dioxide emission. It took 3 years until the first COP was organized in Berlin, and in 29 years since, the world has moved at a glacier pace to address CO2 emissions. For example, यहाँ पर 1992 का रियो डी जेनेरियो UN टॉक दिया हुआ है, जहाँ पर रियो डी जेनेरियो टॉक में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को एड्रेस करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए थे। बट इसके 3 इयर्स बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड किया गया था बर्लिन के अंदर, और आज तक कंटिन्यू ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के समिट्स चल रहे हैं और आज भी CO2 एमिशंस को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इट मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसा हमने अभी COP29 का समिट देखा, आज भी इस समिट में CO2 एमिशंस को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। और इसका जो फर्स्ट रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था वहाँ से स्टार्ट हुआ था जर्नी और आज तक कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि INC का जो ये समिट हुआ है, ट्रीटी हुआ है साउथ कोरिया के अंदर, ये आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा और एक कॉमन कॉन्सेंसस जो भी होगा उस तक रीच किया जाएगा।